विहान की कहानियाँ रियल हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि एक खूबसूरती कितना बड़ा अभिशाप बन गई है? ये कहानी आज एक खूबसूरती के ऊपर है और एक जिन्न के ऊपर है। तो ये रियल स्टोरी कई साल पहले घटी हुई थी, जिसे हमने हमारी जो स्टोरी है उसमें आपको पूरा विवरण इसका बताया है। अगर आपके पास भी कुछ रियल स्टोरी हो, अगर आपकी लाइफ में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास कहीं पर ये घटी हो घटना, तो आप मुझे जल्द ही मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगी, जब उसमें आप उसे सेंड कर सकते हैं और उसका पूरा विवरण आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। आज की जो कहानी है वो है जिन की और एक खूबसूरत लड़की की। तो ये रियल स्टोरी हुई थी करीबन 86 से लेके 87 के समथिंग। तो स्टार्ट करेंगे और आपको पूरी कहानी इसकी बताएंगे कि किस तरीके से ये रियल स्टोरी सच में कितनी भयानक रूप ले चुकी थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये कहानी आती है एक गांव, मध्य प्रदेश के ही एक गांव से, जिसका गांव का नाम मुझे इसमें लेने के लिए मना किया गया था। तो मैंने आपको इसका गांव का नाम नहीं बताया है, ना ही वो पर्सन का रियल नाम बताऊंगी। तो हमने एक ख़ास नाम उस लड़की का रख दिया है, जिससे आपको स्टोरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी और जो कहानी है वो पूरी रियल में समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से वो कहानी जो थी वो रियल स्टोरी में घटित हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने जो एक लड़की है उसका नाम था शहनाज। जो शहनाज थी वो काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और जो ये स्टोरी चालू होती है वो एक मेले से होती है, जिसे उरूस भराता है। उस तरीके से एक उरूस गांव में भराया हुआ था और ये जो शहनाज थी वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर गई थी। तो उस दिन ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और इसने अपने जो साथियों के साथ ये गई थी, उनमें इनके 2 भाई थे और 3 बहनें और थी। उसके माता पिता सभी परिवार के सदस्यों के साथ ये उस गांव के उर्स में गई थी। तो उर्स भराया था, उसमें इसने अच्छे से एंजॉय करा और काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ें खाना पीना इसने खाया। पर ये काफ़ी खूबसूरत लगती थी तो इसकी ऊपर सभी की नज़र पड़ जाती थी। उसी दौरान एक हादसा हुआ और उसमें एक जिन की नज़र इस पर पड़ गई। तो हादसा ये था कि उसकी जो अम्मी थी उन्होंने कहा था कि आपको जो पेड़ है, इसके पेड़ के नीचे जो जिसने स्टॉल लगा रखे हैं कुछ खाने के, तो हम यहाँ से नहीं खाएंगे। तो उसने कहा कि जब सभी खा रहे हैं तो मैं भी यहीं से खा लेती हूँ अम्मी, कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। तो उसकी अम्मी की बातों को ना मानते हुए उसने वहाँ पर से वो जो जो भी उसने खाया था, पानी पताशी या भेल, तो उसने वहाँ से वो चीज़ें खा ली। अब ऊपर जो था वो कबीट का पेड़ था। कबीट के पेड़ के ऊपर वो जिन रहता था। तो उसने उसकी नज़र सीधी उस लड़की पर पड़ी और जब तो वो ठीक थी, मीन्स कि जब वो घर आई तो उसकी तबीयत एकदम अचानक से ख़राब हो गई। उसको समझ में नहीं पड़ा। फिर उसकी अम्मी जो थी वो अस्पताल ले गई। अस्पताल में उसकी तबीयत जो थी वो ठीक हो गई। वो घर अच्छे से आ गई। समय बीतता गया, उसकी सहेलियों के साथ वो अच्छे से एंजॉय करती रही, खेलना कूदना सब। उसके परिवार में एक शादी आई। शादी से उसकी स्टोरी जो थी वो चालू हुई, जो हॉरर स्टोरी काफ़ी डरावनी साबित हुई। तो उसकी स्टोरी में आया एक बड़ा चेंज। जब उसने शादी में अच्छे से कपड़े पहने, सुंदर और काफ़ी सुंदर दिखने लगी, तो उसकी तबीयत जो थी वो हल्की हल्की ख़राब होने लगी। उसे रात में डरावने से सपने आते थे और एक दिन तो उसे इस तरीके का सपना आया कि उसकी जो नींद थी वो लगी हुई थी, मीन्स के आधी नींद में उसे ऐसा सपना आया कि उसके ऊपर कोई बैठा है, मीन्स के एक डरावना सा शख्स बैठा हुआ है और उसके हाथ और पैर काफ़ी लंबे हैं। तो वो एकदम घबरा गई। उसने कहा कि अम्मी मैं जग रही थी। उसकी अम्मी ने विश्वास नहीं करा कि कुछ कहानियाँ सुनी होगी तूने,
जिससे तुझे ये सपना डरावना आया है। और उसने कहा कि अम्मी मेरी जो नींद थी वो प्रॉपर नहीं लगी थी, मैं आधी नींद मीन्स के हल्की सी नींद में ही थी, पर मुझे ये पूरा महसूस हुआ है। तो उसकी अम्मी ने विश्वास नहीं करा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, वो थोड़ी बीमार रहने लगी। पर बीमार रहने के बाद भी उसे जब उसके घर की शादी आई तो उसने पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छे से एंजॉय करा। हल्दी मेहंदी, हल्दी के दौरान उसकी तबीयत और ख़राब हो गई, और ख़राब होने के बाद वो बिल्कुल महसूस करने लगी, मीन्स के शरीर से वो ख़राब नहीं हुई थी, उसकी मानसिक स्थिति ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि उसे सपने डरावने आ रहे थे। हर जगह उसको एक परछाई महसूस होती थी कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मेरे साथ बैठ रहा है। और रात में उसे अजीब सा सपना आता था, अजीब सी हलचल महसूस होती थी। तो उसने फिर वापस से अपनी अम्मी के साथ शेयर करा, पर अम्मी ने उसकी बातों को यकीन नहीं माना और बच्ची है इस तरीके से उसे जाने दिया। फिर उस दौरान, शादी के दौरान उसका एक रिश्ता आया तो उसकी शादी जो थी वो पक्की हो गई थी। अब पक्की होने के बाद उसे काफ़ी परेशानियां आई, क्योंकि शादी जो थी वो पॉसिबल नहीं थी उसके साथ। जो घटना उसके साथ घट रही थी उसमें उसकी शादी होना मीन्स के उसकी जान को भी खतरा था। अब उसकी सगाई पक्की हो गई थी। सगाई वाले दिन उसके साथ कुछ इतनी खतरनाक घटना घटी कि उससे ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन उसकी सगाई थी उस रात वो सो गई थी। वो अकेली ही अपने रूम में सो रही थी। वहाँ पर उसे एकदम रात में 2 बजे के करीब ऐसा लगा कि उसे किसी ने उठाया है, पर उसे समझ नहीं पड़ा कि मुझे कौन उठा रहा है। तो उसे उठाने के बाद वो जब सुबह मिली तो वो छत पर थी। उसके शरीर पर काफ़ी घाव मिले, पर उसे समझ नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं छत पे थी। उसे कुछ भी समझ नहीं पड़ा। तो उसने उसकी अम्मी को बताया। उसकी अम्मी ने विश्वास करा उस समय, क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी घाव थे। और उसे जब वो सोई थी, जब वो पलंग पर थी और जब वो उठी तो वो छत पर थी। इसी तरीके से पूरा महीना वो छत पर, इसी तरीके से जब 2 बजती और वो छत पर आ जाती तो वो काफ़ी घबराई हुई थी, और उसकी सुंदरता भी काफ़ी अच्छी थी। पर उसके घर में भी अब कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। जैसे कि उसके घर के जो बर्तन थे वो अपने आप चलने लगते थे, रात में किचन में से आवाज़ें आने लग जाती थी, और घर में कोई भी फंक्शन होता था उस टाइम पे उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती थी। तो इस तरीके की जो अलग अलग कहानियाँ थी, चिल्लाने की आवाज़ें थी, उसके साथ जब रात की 2 बजती तो उसके साथ कुछ ऐसा होता था जिससे उसके अम्मी और अब्बू भी घबराने लगे थे कि जब बिटिया जो थी वो रात में छत पे कैसे मिल सकती है। जब इस तरीके की घटनाएं होने लगी तो उसकी अम्मी जो थी उसके साथ रात में सोने लगे थे कि उसके साथ ही सोएंगे, ऐसा क्या होता है जो हम भी देखेंगे। तो 2 बजे रात में जब उसको उस जिन्न ने उठाया और उसे छत पे ले जाने लगा, तब उसकी अम्मी की नींद खुली। पर नींद खुलने के बाद अम्मी ने अपने ना तो हाथ से कुछ कर पाई, ना वो मुंह से, वो केवल एक मुर्दे की तरह पड़ी हुई थी बिस्तर पे। वो ना हिल पा रही थी, ना बोल पा रही थी। बस उसे देख पा रही थी कि वो जो थी अपने आप उड़ रही है, मीन्स के अपने आप कोई ने उसे गोद में तोक रखा है, पर वो दिख नहीं रहा है और वो सीधी जा रही है। तो उसकी अम्मी काफ़ी सदमे में आ गई, और उसके बाद जब वो सुबह उठी उसकी अम्मी तो वो पैरालाइज हो गई थी, मीन्स कि उसे कुछ समझ नहीं पड़ रहा था और वो ना बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। इस तरीके की कंडीशन उसकी अम्मी के साथ हो गई थी, और उसके साथ तो वही घटना कंटिन्यूसली घट रही थी। अब उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को दिखाने के लिए कोई हकीम को बताया। उसकी बेटी के लिए उन्हें कुछ भी नहीं करा, क्योंकि उन्हें एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर उसकी अम्मी की तबीयत रातों रात ख़राब हुई तो उन्होंने बताया। तब उन्हें पूरी कहानी शुरू से लेके जब तक की पूरी कहानी उन्हें हकीम ने बताई कि किस तरीके से ये स्टोरी आपकी चालू हुई थी,
जो हॉरर स्टोरी बन गई पूरी। जो एक जिन था उसकी ये कहानी है, आपकी बेटी पे उसका दिल आ गया है और उससे शादी करेगा और उसको साथ में ले जाएगा। तो ये कहानी सुनकर उसके अब्बू जो थे वो काफ़ी घबरा गए और घबराहट में उन्होंने उसकी शादी की पूरी प्लानिंग कर ली कि अब मैं इसे शादी कर दूंगा, ताकि इसकी शादी हो जाएगी तो इससे कुछ भी नहीं होगा। पर शादी तो कैसे कर सकते थे, क्योंकि शादी तो जिनको करना थी और उसकी जो पसंद थी उसके लिए वो कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो समय बीतने पर उसकी समय जो शादी का समय था वो केवल 5 दिन का बचा हुआ था। उसके अब्बू ने शादी तय कर दी। माँ की जब जो अम्मी की तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब होने लगी थी, तो उसने सोचा कि जल्दी से हमें हमारी इसकी जो अम्मी है उसे भी बचाना है और इसे भी बचाना है। तो उसने 5 दिन के अंदर इसकी शादी तय कर दी और शादी होने के लगभग समय आ ही गया था कि जो लड़का था जिसकी शादी इससे होने वाली थी उसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट कराया कि उसके दोनों पैरों की जो आगे के पंजे होते हैं वो कट गए और वो काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। तो उसकी शादी जो थी वो नहीं हो पाई किसी कारणवश। पर ये जो कहानी थी ये यहीं नहीं ख़त्म होती। उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी भयानक था और जो उसके अब्बू ने ना उसकी अम्मी ने सोचा था, ना उस लड़की ने जो इतनी खूबसूरत थी, उसका जीवन भी अभी शुरू नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, उसकी जो शादी वाला दिन था उस तक उसने जिन ने उन्हें चेतावनी दे दी उसके अब्बू को कि अगर आपने इसकी शादी करा दी तो मैं इसे साथ में ले जाऊंगा और इसे मार दूंगा। तो वो काफ़ी घबरा गए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है बंदोबस्त करा लिया है। उस पे तावीज़ भी लगाए गए थे, सभी चीज़ें लगाई गई थी। तो उसको जो ताबीज़ था उससे उसने बांध दिया था। जो उसके जो अब्बू थे उसके कोई पहचान के थे जो फूँक करते थे, हकीम जो थे, उन्होंने उसे ताबीज़ बांध दिया था, जिससे वो काफ़ी स्वस्थ हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि शादी अच्छे से हो जाएगी। पर एक्सीडेंट के बाद ना तो उसकी शादी हुई, लड़के की शादी हुई, ना ही कुछ आगे बढ़ी कहानी। पर कहानी वहाँ नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद लड़की काफ़ी अच्छे से रहने लगी थी, पर एक दिन ऐसा आया कि उसका जो ताबीज़ था वो किसी कारणवश टूट गया। टूटने के बाद उसने जब अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने का विचार बनाया तो उसे अब्बू को पता था कि उसके गले में ताबीज़ बंधा हुआ है, तो उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। अब वहाँ पर उसकी जो तबीयत थी वो इतनी काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि उसे वही जिन बार-बार दिखने लगा हर जगह और वहीं से उसे लेकर चला गया। तो चला जाने के बाद वो उसे घर पर लाया, घर की छत पर उसे रख दिया। मीन्स के वो गई थी 8 बजे तो वो 9 बजे छत पर थी, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो छत पर है। फिर उसके साथ रात में पता नहीं क्या हुआ, पर काफ़ी शरीर पर निशान बने हुए थे और काफ़ी तकलीफ़ थी। तो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि जो लड़की थी उसने फिर उसके जो पास में कुआँ था उस कुएं में जाकर सुसाइड कर ली और सुसाइड करने के बाद वो लड़की उस जिन के साथ जो उसकी आत्मा थी वो चली गई। उसके बाद जो पूरा खुलासा हुआ तो उसमें पता चला कि वो जिन जो था वो उससे काफ़ी प्यार करता था और उसे वो पसंद आ गई थी। तो पसंद आ गई थी तो उसने एक समय सीमा तय कर दी थी कि इन 5 दिनों के अंदर अगर आप बचा सकते हैं तो तुम बचा लो, वरना मैं अपने साथ इसे ले जाऊंगा। तो जो 5वां दिन था वो आखिरी दिन था और उसकी जो अम्मी अब्बू थे उन्होंने सोचा कि हमने तो इसका बंदोबस्त कर दिया है, हमने इसकी तावीज़ बना दिया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका बंदोबस्त कर दिया था। पर वो काफ़ी भयानक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो जिन। उसने अपने साथ उसे ले जाना ही सही समझा और वो ले गया उसे और उसने कुएं में अपनी जान दे दी लड़की ने। तो जो उसकी आत्मा थी उसे जिन के साथ जाना पड़ा और जब वो पूरी स्टोरी सुनी सबने तो काफ़ी घबरा गए लोगों ने और उन्होंने जो घर में अपने और भी 3 बहनें थी जो काफ़ी खूबसूरत थी, तो उन्होंने अपना जो घर था उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदोबस्त करवाया
और बाद में वो कभी भी इस तरीके की कहानी को नहीं बयां करा उन्होंने, और उस कुएं को भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से ढकवा दिया, क्योंकि वो एक भयानक और एक डरावना सा कुआं बन गया था जिसे उन्होंने बंद करवा दिया था। और उस लड़की की याद में उसकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। उसके घर में काफ़ी खतरनाक सा माहौल सा गया। केवल एक गलती के कारण उसकी पूरी जो लाइफ थी, उसका परिवार था, सब कुछ ख़त्म हो गया।